नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुख्यमंत्री फॉर्म में आ गए हैं और अब दनादन दनादन उन्होंने संकेत देने शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों अरविंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी संभाली थी, जब कोरोना का बहुत बुरा हाल चल रहा था। तो अरविंद शर्मा जी ने कैंप किया और वाराणसी और उसके आसपास के सब जिलों में निसंदेह कंट्रोल किया कोरोना का बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो जब वाराणसी में कंट्रोल हो गया तो पूरे देश भर में अरविंद शर्मा की तारीफों के पुल बंधना शुरू हो गए कि देखो अरविंद शर्मा कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरा वाराणसी ठीक कर दिया और आसपास के जिले ठीक कर दिए। और वाराणसी के जो अफसर थे वो अरविंद शर्मा के भक्त हो गए। अयोध्या, बस्ती, कई जिलों के डीएम मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने अरविंद शर्मा की तारीफ करते हुए ट्वीट करना भी शुरू कर दिए। इन आईएएस अफसरों को लगने लगा कि सत्ता का अगला केंद्र जो है वो अरविंद शर्मा बनने जा रहे हैं, मगर यहीं चूक कर गए वो, क्योंकि अरविंद शर्मा अभी तक तो ताजपोशी हुई नहीं है उनकी। और आज जब योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने झटका दिखा दिया। दरअसल वाराणसी का जब मॉडल आप सामने रखते हैं और पूरे देश में उसकी चर्चा करते हैं कि वाराणसी अरविंद शर्मा ने ठीक कर दी, तो फिर कहीं ना कहीं सत्ता के केंद्र पर सवाल खड़े होते हैं। ये मैसेज आता है कि फिर मुख्यमंत्री बाकी प्रदेश नहीं कर पा रहे। देखो, एक आईएएस ने, मुख्यमंत्री के दूत ने, एमएलसी ने पूरा आसपास का पूरा इलाका ठीक कर दिया। तो जाहिर है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ या आप मुख्यमंत्री हूँ तो बुरा तो लगेगा कि एक इलाका उसके लिए मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री का दूत आया और उसने सब कुछ ठीक कर दिया। और वहाँ के जो अफसर हों वो ट्वीट करने लगे कि साहब अरविंद शर्मा जी थैंक यू, अरविंद शर्मा जी थैंक यू, अरविंद शर्मा जी। तो ये सीधे सीधे चुनौती है ये तो। और योगी आदित्यनाथ को चुनौती तो पसंद है ही नहीं। वो तो जब सीधी लाइन उन्होंने दिल्ली दरबार से खींच ली तो फिर बाकी तो की बिसाती क्या है। तो बनारस एक प्रयोगशाला बन गया था दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस की तारीफ कर डाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, अरविंद शर्मा की तारीफ कर डाली, वहाँ के अफसरों की तारीफ कर डाली। और ये मैसेज जाने लगा कि बनारस तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है और अरविंद शर्मा ने सब ठीक ठाक कर दिया है। तो योगी आदित्यनाथ ये तो बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। तो मीटिंग हुई आज, योगी आदित्यनाथ दौरे पे गए। और जब दौरे पे गए तो वहाँ पे यूपीपीसीएल के जो एमडी हैं मिस्टर सरोज कुमार, 2008 बैच के आईएएस अफसर हैं, वो मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं आए। तो एक तो बिजली विभाग मतलब श्रीकांत शर्मा का विभाग, श्रीकांत मतलब दिल्ली दरबार के आदमी, और दिल्ली दरबार मतलब उत्तर प्रदेश दरबार से खटपट। तब मुख्यमंत्री जाएं और दिल्ली दरबार के मंत्री का सबसे बड़ा अफसर मीटिंग तक में ना आए, और उस पर तुर्रा ये कि नौकरशाही के दबाव में है मुख्यमंत्री, नौकरशाही ने तबाह कर रखा है मुख्यमंत्री को, नौकरशाह मुख्यमंत्री की बात सुनते नहीं है, नौकरशाह काबू में आ गए हैं। और काबू में किसके आ गए? दिल्ली दरबार के आ गए हैं, कि वो ट्वीट करने लगे हैं। तो आज मुख्यमंत्री का पारा हाई था और उन्होंने आज वो काम किया जो कभी मायावती किया करती थी। उन्होंने 2008 बैच के यूपीपीसीएल के यूपीपीसीएल के एमडी सरोज कुमार को सस्पेंड कर दिया। हड़कंप मच गया। मतलब एक आईएएस अफसर 2008 बैच का, और मुख्यमंत्री ने मायावती स्टाइल में कहा कि कहाँ है वो, पता चला नहीं है, सस्पेंड। एक वहाँ नाला है, वाराणसी का नाला है शाही नाला, उसमें सफाई में देरी हो रही थी, शिकायतें आई तो चीफ इंजीनियर को मीटिंग में खड़ा कर दिया, बोला आज छोड़ दे रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये बदले हुए मुख्यमंत्री थे। इससे पहले क्या हो रहा था, प्रदेश में कहीं जा रहे थे तो बस चेतावनी जारी हो जा रही थी और अफसर हवा में उड़ा दिया करते थे। तो काम भर के किरकिरी हो रही थी। पहले भी हुआ, सीएम ने कहा कि सुबह 10 बजे से कार्यालय में बैठो, फोन उठाओ। दर्जनों बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री कार्यालय फोन कर रहा है, अफसर फोन उठा नहीं रहे हैं, पता चला दफ्तर जा नहीं रहे हैं। स्पॉट चेक कराया गया, मुख्यमंत्री दफ्तर से फोन कराया गया, रटा रटाया प्रेस उठा गया कि सीएम कार्यालय ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों नहीं थे दफ्तर पे। लेकिन स्पष्टीकरण से होता क्या है? फाइलों में जवाब आ गया, फाइलों में दब गया, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत किरकिरी हो रही थी इस मामले में कि जिले के डीएम एसपी तक उनकी सुनते नहीं हैं और योगी आदित्यनाथ धमकी देने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जब ये बहुत चर्चा हो गई और इधर जब शीत युद्ध बढ़ना शुरू हो गया तो आपने देखा होगा जब पिछली बार बीएल संतोष आए थे तो ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री ने पूरा प्रदेश के दौरे कर डाले थे। मतलब एक एक दिन में 3-3 दौरे। जो कबड्डी खेलते थे ना हम, पाला छू के भागने वाला। और मीडिया तो चूंकि मैनेज रहती है, वो तो आप जब बड़े अखबारों को, चैनलों को आप 7 करोड़ के, 8 करोड़ के, 10 करोड़ के पैकेज दोगे तो उन्हें तो वही छापना है जो आप कहोगे। तो हेडलाइंस बनती थी, मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे से थर्राया उत्तर प्रदेश और कोरोना संक्रमित होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने दौरा शुरू किया। तो मतलब ये फीडबैक अखबार बना रहे थे जैसे मुख्यमंत्री जी ने एकदम पूरे प्रदेश में क्रांति कर दी है। तब विपक्ष ने कहना शुरू किया कि ये क्रांति तो इसलिए हो रही है कि दिल्ली दरबार की और यूपी दरबार की थोड़ा ठीक ठाक मामला नहीं चल रहा है। तो जो ठीक ठाक नहीं चल रहा है उसको रोकने के लिए क्रांति हो रही है। विपक्ष ने पूछा भी कि ये 2 घंटे में मुख्यमंत्री किसी जिले में जाके करके आते हैं। तो वो दोबारा दौर शुरू हुआ। फिर बीएल संतोष 21 तारीख को आ रहे हैं, राधा मोहन सिंह लखनऊ में आ रहे हैं 21 तारीख को, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव कल तलब कर लिए गए दिल्ली में। और स्वतंत्र देव तो आजकल मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। तो दिल्ली दरबार में ने भी ये बात कही स्वतंत्र देव से कि यूपी के ब्यूरोक्रेट इतने बेलगाम क्यों होते चले जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है, उनके ऊपर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है। कोई तो वजह होगी कि आप काबू नहीं कर पा रहे हैं ब्यूरोक्रेट पे, और ब्यूरोक्रेट लगातार एमएलए, मिनिस्टर, एमपी शिकायत कर रहे हैं। बरेली के केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने शिकायत करी कि उनका फोन तक नहीं उठाते। तो एक बड़ी बड़ी गंभीर बात थी दिल्ली दरबार के सामने कि आखिर वजह क्या है। और जब वजह तलाशने लगे तो कुछ बात समझ में नहीं आए कि चल किसकी रही है। मुख्यमंत्री की चल रही है, मुख्यमंत्री के कार्यालय की चल रही है, ब्यूरोक्रेट की चल रही है, कौन से आईएएस की चल रही है। तो ये तमाम बातें, और जब मुख्यमंत्री के पहुंचने पे भी अगर अफसर मौजूद ना हो तो गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी पिछले दिनों आगरा गए थे मुख्यमंत्री और शायद किसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल गायब थे। पूछा गया कहाँ हैं, बताया नहीं आए हैं। उनकी जगह जो तैनात थे उनको बुलवाया गया, वो तब भी नहीं आए। मुख्यमंत्री ने उनको भी सस्पेंड करने का हुक्म किया कि हम, अगर आदमी मीटिंग में नहीं आ रहा है सस्पेंड करो, लेकिन छोटे से डॉक्टर थे तो कोई इतना बड़ा तवज्जो नहीं मिला। लेकिन किसी आईएएस को इस तरह सस्पेंड करना मीटिंग में आने पे एक बड़ी बात हो गई और उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में हड़कंप मचा। असल में आईएएस भी बेचारे बड़े कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इधर सीएम साहब की ज़्यादा बजाय तो दिल्ली बाई बाप है उनका। सत्ता का केंद्र अब यूपी बना रहेगा या दिल्ली दरबार का कोई आदमी आ जाएगा, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। और वो जो बिजली विभाग की जो झगड़े हैं ना, वो कभी खत्म नहीं हो रहे। श्रीकांत शर्मा पहले दिन से पसंद नहीं है मुख्यमंत्री को, ये बात सभी जानते हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रीकांत शर्मा शायद उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसे मंत्री होंगे जिनके विभाग में कभी उनकी चली नहीं। एक अरविंद कुमार ले आए गए। अरविंद कुमार बताया जाता है जब स्वास्थ्य विभाग में थे, और स्वास्थ्य विभाग में जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो एक शिकायत की गई है, शायद कल या परसों मेरे पास कॉपी आएगी, लगभग 200 करोड़ का काम सब नियम कायदे ताक पर रखकर एक संविदा के नाम पर मैन पावर का काम 200 करोड़ के आसपास का काम अरविंद कुमार ने दे दिया, और बहुत लंबी डील हुई थी, ऐसा उस शिकायत में कहा गया है। अरविंद कुमार के दागदार दामन की कई चर्चाएं होती रहती हैं ब्यूरोक्रेसी में। तो पहले आलोक कुमार को भेजा गया, जिनका यूपीपीसीएल घोटाला आपको याद ही होगा। इतना बड़ा घोटाला कि एपी मिश्रा आज तक जेल में है, लेकिन आलोक कुमार पे आंच नहीं आई, और आलोक कुमार को सीधा उठा कर इंडस्ट्री तोहफा दिया। जब ज़्यादा तूल पकड़ गया कि आलोक कुमार की यूपीसीसीएल में बदनामी हो रही है, तो इंडस्ट्री में तोहफा दिया गया। आलोक कुमार की क्वालिटी इतनी थी कि वो श्रीकांत शर्मा को ठिकाने लगाए रखे, एक काम नहीं करते थे। फिर यही अरविंद कुमार भेजे गए। जब गृह विभाग में थे, आप आरटीआई में पूछ के थक जाइए कि गृह विभाग का कितना बजट आया, कहाँ खर्च हुआ, कुछ नहीं बताया जाएगा। कितने पूछ लीजिए आप, क्योंकि गृह विभाग में बहुत सारे खेल हुए, चर्चा है उसकी। हेल्थ विभाग में तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आरटीआई में जवाब दे दें कि अरविंद कुमार जब प्रमुख सचिव थे तो मैन पावर के नाम पे ये 200-250 करोड़ या 300 करोड़ जो भी था, ये
किन शर्त पे हुआ, ये फाइल खुल जाए ना, पता नहीं कैसे क्या हो जाए। ऐसी सामान्य चर्चा रहती है राजनेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में। लेकिन अरविंद कुमार की क्वालिटी ये कि वो भी श्रीकांत शर्मा को ठिकाने लगाए रखे, उनको भी इनाम इंडस्ट्री में मिल गया। और जैसे ही अरविंद शर्मा दिल्ली वाले आने शुरू हुए तो ये इंडस्ट्री वाले अरविंद कुमार पाला बदल के अरविंद शर्मा की तारीफ करने में जुट गए कि अरविंद शर्मा जी से तो मेरे तब के संबंध हैं, हम साथ साथ थे, हम खेलते थे टाइप के। तो इंडस्ट्री में लेके आए मुख्यमंत्री, तारीफ ही अरविंद कुमार ने अरविंद शर्मा की करना शुरू कर दी। तो बेचारे मुख्यमंत्री के सामने ये भी समस्या है कि ब्यूरोक्रेट उनके नहीं है। तो जब पावर वाला मामला आया, बनारस से वैसे ही प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, और ये मैसेज जाए कि मुख्यमंत्री की जगह कोई दूसरा व्यक्ति, एक एमएलसी बनारस ठीक कर दे रहा है, मुख्यमंत्री ठीक नहीं कर दे रहे हैं, और बिजली विभाग का अफसर नहीं आया, तो ये कार्रवाई होनी ही थी। तो अब बड़ा सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री अब इस मायावती शैली में आ गए हैं? क्या जिलों में दौरा करेंगे और जो डीएमएसपी गड़बड़ करेगा उसको वहीं मौके पर सस्पेंड करेंगे? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नौकरशाही को सुधरना चाहिए, समझना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की, जनता की बात सुननी चाहिए। मगर अगर नौकरशाही के निलंबन में, नौकरशाही को दंड देने में राजनीतिक दांवपेच अगर ऐसे चर्चा सामने आएगी तो इसका मतलब है कि दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश के दरबार के बीच में ये खाई और बढ़ेगी। फिलहाल आज सरोज कुमार का निलंबन पूरी आईएएस बिरादरी में चर्चा का विषय बना हुआ है, और लोग तरह तरह के कयास निकाल रहे हैं कि आखिर सरोज कुमार पे गाज गिरी तो गिरी क्यों। तो देखते रहिए 4 PM, हम आपको खबरों के पीछे की खबर बताते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या एक्शन प्लान है बीजेपी का, मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री के विरोधी खेमे का। आपको इस वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों से कहिए, 4 PM को सब्सक्राइब करें, प्यार बढ़ा देते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।